और ना यो होते एप्पल सोपले आंगा सोपले यो एप्पल ये तो भाई लोग 3 दिन पहले अपने घर से हम निकल पड़े गोवा से हिमालयास के लिए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे से लंबी चौड़ी राइड करके 1000 किलोमीटर कंप्लीट करके हम पहुंचे भारूच शहर में, जहां पर हमने सावी को दिखाया स्पेशल डेंटिस्ट से, क्योंकि उसके दांतों में आ गई थी सूजन। उसके बाद पूरा एक दिन मेडिसिन लेके एक कमरे में रेस्ट करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम बढ़ रहे हैं आगे। तो अगले दिन सुबह उठकर हम निकल पड़े आगे की जर्नी के लिए। तो भाई लोग फिलहाल हम निकल चुके हैं होटल से और हाईवे पे है अभी। ये हाईवे जो है ये भीलवाड़ा की तरफ जाता है, अजमेर से होते हुए दिल्ली की तरफ। फिलहाल रुके हैं एक ढाबे पे, सिटी से बाहर निकल चुके हैं, काफी दूर आए हैं। दांतों की सूजन कम होने के बाद हमें लगा था कि सावी कुछ खा लेगी, लेकिन सावी ने मोबाइल के डाटा के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाया। तो जो ऑर्डर किया था वो हमने निपटा लिया और हम बढ़ गए आगे। पहाड़ों में और जंगल में तो बहुत मैगी बनाई थी, लेकिन आज पहली बार रोड साइड बना रहा था, वो भी अपनी बेटी के लिए। तो यहाँ पर अपनी सावी के लिए बन रही है मैगी। जहाँ पर हम खाना खाने गए थे वहाँ पर सावी को कुछ पसंद नहीं आया, तो उसने रट लगाई है उसको मैगी ही चाहिए, तो हम बना रहे हैं मैगी। 3 दिन बाद अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। शायद उसे लग रहा हो कि वो घर का खाना खा रही हो। बट एनीवेज, तो देखा आपने किस तरह गाड़ी में एसी लगाकर मैगी खाई जा रही है। वक्त हुआ है सुबह के 11 और ऐसे ही धीरे धीरे हमें जाना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते, तो देखते हैं कितने दिन में पहुंचते हैं। तो चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। कितने बजे तक पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं। आज 5वां दिन है और उदयपुर से थोड़ा आगे झूला झूल रहे हैं। मैगी पेट में जाते ही सावी में आ गई थी एनर्जी। थोड़ा सा डिस्टेंस ही कवर कर लिया था और फिर आ गया एक ट्विस्ट। तो हमारी बेटी को दिख गया बड़ा सा शिव का स्टेचू, पुतला। पता नहीं राजस्थान में कहाँ पर है, अभी फिलहाल हम एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं, लेकिन वहाँ पर मुझे दिख रहा है और बेटी की जिद है कि वहाँ पर जाना है। तो देखते हैं रास्ता कहाँ से जाता है। तो भाई लोग हम एंटर कर चुके हैं स्टेचू, तो चलिए आगे चलते हैं। एंट्री 1000 रुपीज फॉर 3। भाई लोग एंटर तो हो चुके थे, लेकिन यहाँ की गर्मी और लंबा डिस्टेंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वापस ही चला जाऊं। लेकिन बेटी के चेहरे की खुशी और 1000 रुपये की टिकट हमें आगे बढ़ने में मजबूर कर रही थी। किसी तरह लेफ्ट राइट करते करते हम स्टैचू के नीचे तो पहुँचे, लेकिन फिर आ गया एक ट्विस्ट। करीब 100 मीटर की लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। अब इतना आए हैं तो आगे भी जाना बनता था। तो फिर धीरे धीरे चलते चलते हमने वो सीढ़ियाँ भी पार कर ली और हम पहुँचे स्टैचू के नीचे। तो सावी को खाना है डोनट। अंदर पहुंचते ही हमें मिला सरप्राइज। भाई साहब, हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, यहाँ पर और भी लोग कर रहे हैं इंतज़ार। ओके, तो लगता है यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। आज का पूरा दिन यही निकलने वाला है। ऑर्गेनाइजर का प्लानिंग सही नहीं है। लगता है हमें टूर ऑपरेटर बदलना पड़ेगा। हाँ, यही एक्सपीरियंस होल्डर अपना। आज हमें पहाड़ों में पहुंचना था, लेकिन ऑर्गेनाइजर हमें घुमा रहा है डॉक्टर के पास, मंदिरों में और पार्क में, और अभी शिव का स्टेचू, और अभी तक पहाड़ में नहीं पहुंचे। पता नहीं बर्फ कब दिखेगी।
फाइनली अपना नंबर लग गया और हम घुस गए लिफ्ट के अंदर। अब हम पहुंच चुके थे स्टैचू के चेहरे के नीचे बिल्कुल लेफ्ट साइड जहां पर उसके कान है। तो मैंने थोड़ा सा फोटो शूट किया, वहां से अपना 360 बाहर निकाला और एक अच्छा सा शॉट लिया। लेकिन अब कहानी में आने वाला था एक और ट्विस्ट। या नाही नाही आराम जाऊ या अगो या 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 अगो पासला ना ते घट्टर साईड सकल पोना का या या हा साईड केली या झाडा या नागो पासला ना यो और ना यो होते हे पण सोपले हांगा सोपले यो 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 पुढे यो रोडा नाका सोपले यो यो मातशे उरलं यो यो सोपले हय ना हे पळय हांगा सोपले यो आनी अशें परत हांगा राव पळय उबे सोपले। तो फाइनली अपने को जमीन मिल चुकी है। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था फाइनेंसर के लिए। तो जैसे ही हम स्टैचू से बाहर निकले और सीढ़ियाँ उतरे, कहानी में आ गया एक और ट्विस्ट। हमारे सामने था एक गार्डन पजल। तो फिर क्या था, सावी निकल गई आगे और हम उसके पीछे। वो ढूंढ रही थी गार्डन का सेंटर। तो फाइनली हम सेंटर में पहुंच गए। अभी कहाँ से आए हैं याद नहीं है। अभी सावी ढूंढेंगी जाने वाला रास्ता। फाइनली पहुंच गए बाहर। गाड़ी हमारी पीछे है, ये देखिए पार्किंग में। तो अभी चलते हैं हाईवे पे और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। 2 बज चुके हैं। चलो। तो बहुत सालों से मैं उस स्टैचू को देख रहा था आते जाते। बहुत राइड किए मैंने इस रोड से और आज पहली बार मौका मिला वहाँ पर जाने का सावी की वजह से। और फाइनली हमने एक्सप्लोर किया इतना बड़ा शिवा स्टैचू। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. तो भाई लोग भूख के मारे हम भूल जाते हैं कि ब्लॉगिंग भी करना है। शोर ज्यादा है, 7:30 बजे है, गाड़ी बाहर पार्क है और हम बैठे हैं खाने के लिए। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like तो भाई लोग जयपुर के नज़दीक कहीं पर हमने एक कमरा ले लिया और उतना खास नहीं है, लेकिन रात बितानी है, सुबह उठकर निकल जाना है। हाईवे के बाजू में ही 2-3 जगह रुककर मैंने देखा, सब वैसे के वैसे ही, सारे लोग यही रुके हुए हैं ऐसी ही जगह पे। तो सावी की चल रही है चंपी और उसके बाद में हम सो जाएंगे। कल सुबह जल्दी उठ के निकलना है दिल्ली की तरफ और कैसे भी करके परसों तो पहाड़ों में पहुंचना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गो ऑन राइडर।